बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एलसीएस कोर्स का 11th डे है और थर्ड मॉड्यूल आज से स्टार्ट होगा। थर्ड मॉड्यूल में वेब डेवलपमेंट है। इस वीक में आप लोगों को वेब डेवलपमेंट के बारे में, खासकर वर्डप्रेस और शॉपिफाई के बारे में। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पिछले 10 लेक्चर्स देखे हैं उन लोगों को पता होगा कि किस तरह से उन्होंने मार्केट रिसर्च सीखी और किस तरह से मैंने उनको बताया था कि इस मॉड्यूल में आप लोग अपना डोमेन बाय करेंगे और होस्टिंग बाय करेंगे और वेब डेवलपमेंट हम सीखेंगे। अच्छा जी, वेबसाइट डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं जी। वेबसाइट डेवलपमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? आप लोगों को चैट जीपीटी पे मैंने रिसर्च करनी सिखाई कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन करने हैं, और अगर चैट जीपीटी को आप कहेंगे कि पूरी मुझे बुक लिख दो तो वो पूरी बुक नहीं लिख के देगा आपको, लेकिन आपको आउटलाइन दे देगा। फिर आउटलाइन का एक एक क्वेश्चन जो है उसकी आप आगे मजीद रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर। तो किस तरह से चैट जीपीटी से आप फास्ट रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो डाटा जो है वो ऑथेंटिक नहीं होता, ओल्ड डाटा होता है। तो आपने ये भी एहतियात करनी है और फ्रेश डाटा जो है उसकी रिसर्च करनी है गूगल से। तो यहाँ पर मैं जैसे पूछ लेता हूँ, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ए वेबसाइट ऑफ अ बिजनेस। तो सिंपली जी ये आपको इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, पता चल जाएगा जी क्या क्या इम्पोर्टेंस है एक वेबसाइट की एक बिजनेस के लिए। तो एक्चुअली जो मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखानी है, मैंने आपको मेन पर्पस जो है वो सिखाने का है हाउ टू गूगल। कि जो नॉलेज है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, नॉलेज का एक समंदर है। डिजिटल मार्केटिंग में, खासकर ई कॉमर्स में, एवरी डे जो डिजिटल मार्केटिंग के जैसे फेसबुक है, गूगल है, इनके एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं। आपको नए एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप एक ही नॉलेज को लेके बैठे रहेंगे सारी ज़िंदगी तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में हमने ट्रेंड्स फॉलो करने होते हैं और एल्गोरिथम्स को देखते हुए जो है काम करने होते हैं, अपनी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनानी होती है। तो इम्पोर्टेंस की सबसे पहले तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी। ऑनलाइन प्रेजेंस कि आपकी एक शॉप है जो फिजिकल है, उसका अगर आपका टाइम है सुबह 8 से शाम 8 बजे तक, तो वो शाम को 8 बजे आप बंद कर देंगे। उसके बाद कोई भी कस्टमर आपसे जो है कोई चीज़ बाय नहीं कर सकता। ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है, स्टोर फ्रंट आपका खुला हुआ है, आपका शटर ओपन है, डिजिटल स्टोर फ्रंट जो है। तो आपके पास 24/7 कोई भी बंदा किसी भी वक्त बाय कर सकता है, दिन को रात को। तो सबसे पहली चीज़ कि वेबसाइट जो आपकी है वो आपका बिजनेस 24/7 समझ लें, आपका बिजनेस ओपन है 24/7, ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस है। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है कि आप एक फिजिकल शॉप जो है सिर्फ 8 घंटे या 12 घंटे ओपन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस 24/7 ओपन है। तो ये 24/7 जो ओपन होता है बिजनेस हमारा, तो जिस तरह आप अपनी फिजिकल शॉप का रेंट पे करते हैं, इसी तरह आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस का भी रेंट पे करना होता है। तो ये रेंट क्या है? इस रेंट को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। कि जहां पर हमने अपनी वेबसाइट स्टोर की हुई है, जहां पर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, जहां से हमारी वेबसाइट की फाइल एक्सेस होती है, वहां पर इस सर्वर को हम कहते हैं वेब होस्टिंग सर्वर। कि वहां पर हमने फाइल स्टोर की हुई है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सी कंपनी की वेब होस्टिंग लेनी होती है, क्या उसकी प्राइसेस है, आज इस पे एंड पे बात होगी। उसके बाद जी सेकंड बेनिफिट है जी ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी आपको कैसे मिलती है? अगर आप एक बिजनेस देखते हैं उसकी वेबसाइट नहीं है तो आपके जहन में ये चीज आती है कि ये तो कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, इसकी वेबसाइट ही नहीं है। आज के दौर में अगर किसी बिजनेस की वेबसाइट नहीं है उसको ब्रांड नहीं माना जाता। तो ये ब्रांड आइडेंटिटी के लिए आपकी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर आप अपने सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट ओपन करे वो देख सकता है, वहाँ पे रीड कर सकता है कि क्या सर्विसेज है आपकी, क्या आपकी प्राइसेस हैं। तो वहाँ पर समझ लें कि अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव हायर करते हैं जो फ़ोन कॉल पे बैठा हुआ है, वो भी ऐसी सर्विसेज नहीं दे सकता 24/7 कस्टमर को बता सकता जितनी अच्छे तरीके से वेबसाइट के ऊपर अपनी सर्विसेज अपनी मेंशन कर सकते हैं। और एक एक्सेस है हर किसी को 24/7, जैसे पहले बात हुई। उसके बाद ही क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट की बात अगर करें
तो पहले जैसे बात हुई है ब्रांड आइडेंटिटी की, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ही आपको ब्रांड बनाती है, आपका ट्रस्ट आपको ब्रांड बनाता है। तो जब आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो लोग आपको क्रेडिबल भी नहीं समझते कि ये बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, ब्रांड ही नहीं है, तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। आपकी वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी भी शो करती है कि ये एक प्रॉपर वे में बिजनेस है और इसकी एक ये वेबसाइट है, ये इसकी आइडेंटिटी है। उसके बाद है जी कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर को एंगेज करने के लिए हम वेबसाइट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? उसमें मुख्तलिफ तरह की जो हम कंटेंट यूज करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी होता है हमारे प्रोडक्ट का, एजुकेशनल कंटेंट होता है हमारे फील्ड का। उसके बाद वहाँ पर चैट की ऑप्शन भी हो सकती है। उसके बाद वहाँ पर ईमेल सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन हो सकती है कि वहाँ पे आप ईमेल्स ले लें और रेगुलर क्लाइंट के साथ टच रहें। तो एक वेबसाइट जो है जी क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए भी यूज होती है। उसके बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए भी हमारी वेबसाइट यूज होती है जी। कोई भी हमारा प्रोडक्ट नया आता है, हम उसका बैनर बनाते हैं खूबसूरत सा, उसके ऊपर डिस्काउंट प्राइस जो भी हम ऑफर करते हैं, तो उसके जरिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए। एक तो ये वेबसाइट के ऊपर बैनर हो गया, दूसरा हम जो कंटेंट लगा रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस कंटेंट के बेस के ऊपर हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक कर रही होती है। गूगल के ऊपर रैंकिंग का मैंने आपको बताया कि जब हम सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड, तो जो वेबसाइट टॉप पे आती हैं तो वो उनकी एसईओ हुई होती है और वो गूगल में रैंक कर रही होती है। एसईओ एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि अपनी वेबसाइट को आपने इंडेक्स करवाना है, नंबर 1 पे पेज के ऊपर लेके आना। तो आपने जो भी कीवर्ड डाले हैं, मिसाल के तौर पे आपकी एक वेबसाइट है, वो है ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, आपने कीवर्ड डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। अब ये कीवर्ड जो भी बंदा सर्च करेगा तो उसके रिजल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम सर्च करके देख लेते हैं यही कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। अब ये जी एक कीवर्ड है पूरा, सर्च क्वेरी है, किसी भी बंदे ने ये सर्च किया तो इसके ऊपर फिर मार्केटिंग भी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होती है। मिसाल के तौर पे ये गूगल के ऊपर नंबर 1 पे आप देख लें, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो ये उसके बाद ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये 4 वेबसाइट जो है जी ये टॉप पे लगी हुई हैं, ये स्पॉन्सर्ड वेबसाइट हैं। ये स्पॉन्सर्ड वेबसाइट इन्होंने गूगल को पे किया है इस कीवर्ड का, कि इस कीवर्ड को जो भी बंदा सर्च करे तो ये हमारे इश्तिहार आए। तो ये इश्तिहार लगे हुए हैं ऊपर टॉप पे, तो ये ईच क्लिक के ऊपर इनको पे करना पड़ेगा और इनके जो पैसे हैं जी वो कटेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये है ऑर्गेनिक सर्च। अब ये जो ऑर्गेनिक सर्च है, इन लोगों ने अपना कीवर्ड जो है उसको अपने कंटेंट में ऐड किया हुआ है। जैसे ये इनका समझ लें कंटेंट है, गेट ऑनलाइन फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद ई सर्टिफिकेट इन पाकिस्तान। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कीवर्ड इनके साथ मैच हो गया, डिजिटल, उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद कोर्स, उसके बाद इन पाकिस्तान। तो ये कीवर्ड इनके कंटेंट के साथ मैचिंग है, तो इनका पेज देखें नंबर 1 पे आ गया। तो नंबर 1 पे पेज मैंने आप लोगों को ये डिटेल में खैर बताया था पहले भी कैसे आता है। तो ये भी हमने वेबसाइट की, हमारी वेबसाइट होगी तो हम नंबर 1 पे लेके आएंगे, वेबसाइट होगी तो हम ये कीवर्ड डालेंगे, और अगर वेबसाइट होगी तो ये हम ये पेड जो है यहाँ पर एड्स रन कर सकेंगे। तो ये भी वेबसाइट के साथ सारी चीजें लिंक हैं, इसलिए वेबसाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी और पेड मार्केटिंग के लिए भी, बेशक आपकी ऑर्गेनिक ऐसी हो या पेड मार्केटिंग। उसके बाद ई कॉमर्स सेल। तो ई कॉमर्स की सेल के लिए भी वेबसाइट हम बनाते हैं कि ऑनलाइन हमने कोई भी चीज़ सेल करनी है तो कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है, आके चेकआउट करता है, कार्ड से पेमेंट करता है, हम उसको चीज़ डिलीवर कर देते हैं। तो ई कॉमर्स के काम के लिए जो ऑनलाइन शॉप है जिसमें सर्विसेज भी हो सकती हैं, आपकी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो उनको भी आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। डिटेल में उनके जो है प्राइसेस मेंशन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी ये बी प्लान की वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे सिंपल बुक फ्री कंसल्टेशन, कि जो भी हमारा कोई क्लाइंट है फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं हमारे साथ। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कंटेक्ट अस की ऑप्शन है, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब जो हमारा जी इसमें। उसके बाद सोशल मीडिया की क्या क्या सर्विसेज हम देते हैं, कंटेंट क्रिएशन है, क्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन एनालिसिस है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी मजीद हमारी डिटेल जो है सर्विसेज किस तरह से हम देते हैं, पैकेजेस हमारे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज पैकेजेस हैं।
स्टार्टर पैकेजेस है 199 पर मंथ, बिजनेस है 399 एंड प्रो है 699। तो इसमें सर्विसेज क्या देंगे हम? 199 वाले में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, इनिशियल कैंपेन स्ट्रेटजी, 15 कस्टम ब्रांडेड इमेजेस पोस्ट एंड एंगेजिंग टेक्स्ट कैप्शन, ये सारी डिटेल है जी पहले पैकेज की। 7 डे फ्री ट्रायल हम दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड पैकेज है, उसमें भी इसी तरह 7 डे फ्री ट्रायल है। तो ये हमारे तीनों पैकेजेस के 7 डे फ्री ट्रायल हैं और फ्री कंसल्टेशन भी बुक हो सकती है। तो ये सारा हमने अपनी वेबसाइट के बारे में जी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अपने आप प्रीवियस कस्टमर के रिव्यूज आप ऐड कर देते हैं, टेस्टिमोनियल, कोई भी क्वेश्चन आपके क्लाइंट का हो आपके बारे में जान सकते हैं। आपने ये अपना फेसबुक का जैसे हमारा पेज है, अपने पेजेस के लिंक डाल दिए अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब का लिंक जो है आपने वो डाल दिया, उसके बाद लिंक्डइन की प्रोफाइल आपने डाल दी। तो ये सारा जो डाटा है इसको आपने अपनी वेबसाइट के साथ अलाइन कर दिया। अब जो बंदा यहाँ पर आके देखेगा तो उसका ट्रस्ट बिल्ट अप होता है कि ये वेबसाइट का ये पेज भी है और उसके बाद इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसके बाद इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी है। तो ये सारी चीज़ें एक क्रेडिबिलिटी बिल्टअप की इन्होंने कि ये एक बिजनेस जो है जी इसकी हर जगह पर प्रेजेंस। उसके बाद अगर हमने ब्लॉग्स लिखने हैं तो ब्लॉग्स यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे। जो भी हमारा नंबर जहाँ पर है, ईमेल है, तो कोई भी बंदा ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। अब इसी को हम जो है रैंक करेंगे मतलब कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे जो भी हमारे कीवर्ड्स होंगे एसईओ करेंगे कि कोई भी बंदा अगर ये सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट उसमें आ जाएगी। किसी को हमारी वेबसाइट का नाम नहीं भी पता तो वो भी आके हमारी सर्विसेज यहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए जी ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है जी कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? कम्पिटिटिव एडवांटेज है कि आपके इर्द गिर्द और बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत सारे पेजेस हैं अगर आप देखेंगे, लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं है। और अगर आपकी वेबसाइट है तो इट मीन कि आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है, कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। उनकी अगर वेबसाइट नहीं है, उनकी अगर एसईओ भी नहीं है, तो आपको उनके निस्बत ज़्यादा अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका एक ब्रांड है और आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल गया वेबसाइट का। उसके बाद है जी एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। अब एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स की बात करें तो हम ये वेबसाइट की डिटेल जो है इसको हम गूगल एनालिटिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये भी आपको एंड पे सिखाया जाएगा, जिसके जरिए हम वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं गूगल एनालिटिक्स के, वेबसाइट के ऊपर कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कैसी ट्रैफिक है, और ये सारी डिटेल आपको गूगल एनालिटिक्स से मिल जाती है। और साथ एक सर्च कंसोल का भी गूगल का फ्री एक सॉफ्टवेयर है, तो सर्च कंसोल से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जी डिटेल आपको मिल जाती है। तो इसमें जैसे कोई भी वेबसाइट है हमारी तो ये डाटा मिल जाता है कि कितने यूज़र आ रहे हैं, न्यू यूज़र कितने हैं। ये यहाँ पे वेबसाइट मुख्तलिफ सारी जो भी अपनी वेबसाइट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उन वेबसाइट का जिसका भी आपने डाटा देखना है तो उस वेबसाइट का आपको डाटा यहाँ पर सिंपली मिल जाएगा और उसका आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इसके लिए भी एनालिसिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप वेबसाइट को एनालिसिस कर सकें कि आपका यूज़र किस टाइम आता है, कौन से कीवर्ड्स पर आता है और कैसे आप उसको एंगेज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से ही मिलती है। ठीक है जी। तो ये तो जी 8 एडवांटेज मैंने आपको वेबसाइट के बता दिए, किस तरह की वेबसाइट आपकी ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं, मैंने जो आपको कहा था जी वेबसाइट होस्टिंग। सबसे पहले वेबसाइट होस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास वेबसाइट का एक नेम होना चाहिए। डोमेन जो है वो आपने बाय करनी होती है। नेम जैसे आप बहुत सारे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं डोमेन प्रोवाइडर। तो डोमेन प्रोवाइडर आपके पास गो डैडी वाले भी डोमेन देते हैं। उसके बाद रजिस्टर डॉट इट है, नेम चीप है, गो डैडी है, name.com है। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको डोमेन देती है। तो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में एक लिंक शेयर किया हुआ है, उस लिंक पे आप सिंपल अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये नेम चीप की वेबसाइट पे ले आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने आप लोगों के साथ LCS के ग्रुप में शेयर किया था डोमेन रजिस्ट्रेशन। ये आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये अफिलिएट लिंक है। अगर आप इस लिंक से क्लिक करके बाय करेंगे तो इसका जी कुछ कमीशन जो है वो मुझे मिलेगा। तो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इसमें सिखाना आपको मकसद था कि अफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है, कि आप इनकी हर वेबसाइट जितनी भी है उनके नीचे एक ऑप्शन ये आ रही होती है, ये देखें अफिलिएट्स की।
कि आप किसी भी वेबसाइट के एफिलिएट बन जाए। जैसे मैंने आपको ये लिंक शेयर किए हैं, एफिलिएट लिंक, अगर आप इस लिंक से क्लिक करके कोई भी मेरा स्टूडेंट जो भी मेरे बाय करते हैं तो इसका मुझे एक कमीशन मिलेगा। अब इसमें देखें जो बाय करने वाला है उसका भी कोई नुकसान नहीं है, और जिसने एडवर्टाइज किया उसको समझ लें एक कमीशन दे रही है वेबसाइट। तो ये नेम चीप पे आप आ जाएंगे, यहाँ से आप अपना डोमेन बाय कर लेंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपने जो भी डोमेन लेना है कोशिश करें कि डोमेन नेम शॉर्ट होना चाहिए, डोमेन नेम जो है इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, आपका जो ब्रांड नेम है उसके साथ जो है अलाइन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका ब्रांड नेम कुछ और है, आपका डोमेन नेम कुछ और है। आपके ब्रांड नेम से लोग ज़्यादातर आपकी कंपनी के नेम से सर्च करेंगे आपका डोमेन। जैसे हमारा डोमेन है इकराम्स का, तो उसको हमारे नेम से लोग आके सर्च करेंगे, जैसे गूगल पे लिखते हैं इकराम्स। ये वेबसाइट मैंने सर्च कर लीजिए डायरेक्ट ही, इकराम्स के कीवर्ड को अगर कोई बंदा सर्च करता है तो ये मेरे नेम से समझ लें कि द इकराम्स ये आ गया जी नंबर 1 पे। यहाँ पे उसके बाद हमारा जो भी आगे लिंक्डइन का पेज आ गया, फिर फेसबुक का पेज आ गया, यूट्यूब का हमारा चैनल आ गया। तो ये एक समझ लीजिए एक यूनिकनेस की बात है कि एक यूनिक नेम है, तो इसको आप गूगल के नंबर 1 पे आ गया। अगर यूनिक नहीं होता तो डिफरेंट होता तो कहीं पे नज़र भी ना आता कि ये कहाँ पर है और कैसे ये मिलना है। तो आपके नेम की एक तो यूनिकनेस होनी चाहिए, उसके बाद आपका नेम जो है वो होना चाहिए जी, शॉर्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, आप उसका नाम रख लेते हैं जी, आप उसका नाम रखना चाहते हैं जी ग्रोवर्स। क्या बिजनेस ग्रो करते हैं जी लोगों के मार्केटिंग करके, तो आप ये नाम ढूंढते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये कह रहा है जी टेकन, ये नाम अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसको चेंज करके देख लेते हैं जी, कोई भी इसको डिफरेंट नेम कर लेते हैं। डिजिटल, डिजिटल पाकिस्तान, ये हम सर्च करके देख लेते हैं जी। अच्छा जी, डिजिटल पाकिस्तान उन्होंने कहा जी है, लेकिन प्रीमियम है और इसकी वैल्यू है जी 4,56,000 इस डोमेन की वैल्यू है। अगर आप digitalpakistan.com लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस जो है 4,56,876 यूरो की ये आपको डोमेन मिल जाएगी। तो ये नीचे मुख्तलिफ और भी ऑप्शन आ रही होती हैं, जैसे ये डॉट कॉम वाली इतनी महंगी है, ये डिजिटल पाकिस्तान डॉट डिजिटल 273 की मिल जाएगी आपको, डॉट ए आई जो है 73 की, इस तरह डॉट जी जी ये मुख्तलिफ आप लेते हैं, लेकिन डॉट कॉम की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है कि डॉट कॉम ही आप बाय करें। और कुछ जैसे डॉट पी के भी बाय करते हैं, जो लोकल कंट्री वाइज डॉट यू के, डॉट इट, डॉट यू एस, इस तरह लोकली अगर आपने काम करना हो तो आप साथ लोकल नेम लगाते हैं, अगर इंटरनेशनल करना हो तो आपने डॉट कॉम लगाना है। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ही काम करना है फिर आप पीके यूज करें, इंटरनेशनल मार्केट में आपने काम करना है तो कभी भी साथ पीके मत यूज करें, कि फिर वो क्लाइंट ये सोचता है कि ये लोकल ही काम करना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं करना चाहता। अच्छा, ये डिजिटल पाकिस्तान नहीं है, उसके बाद हम कर लेते हैं जी। सर बिजनेस ग्रोवर करेंगे, बिजनेस ग्रोवर। ठीक है जी, businessgrowers.com उन्होंने कहा जी इसको ऑफर दें, ये किसी ने होल्ड किया हुआ है, मेक ऑफर, ऑफर दें कितने की बाय करेंगे। तो कुछ लोग ये भी काम करते हैं कि जो अच्छे अच्छे नेम होते हैं प्रीमियम, उनको बाय करके रख लेते हैं और इस तरह सेल पे लगा देते हैं, बिडिंग पे, कि आप बिड करें इस डोमेन पे तो हम आपको बता देंगे। जैसे ये ऑक्शन हैं, यहाँ पर ऑक्शन भी इसी तरह लगी होती हैं कि बिडिंग होती है डोमेन के ऊपर कि इसकी कितनी वैल्यू है। ये 5,900 वैसे इसकी डिमांड है, और आप अपनी ऑफर दे सकते हैं कि आपने इसको कितने पैसे पे करने हैं। खैर हम सिंपल जी डोमेन की तरफ आते हैं जो अवेलेबल हो, उसकी बात करते हैं जी। मिसाल के तौर पे द इकराम्स,
ये हमारा डोमेन हमने पहले इकराम्स लिया हुआ है। अगर द इकराम्स लें तो ये अवेलेबल है जी, theikrams.com 639 पर ईयर ये अवेलेबल है। इसको आप सिंपली ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप इसकी जो है जी प्राइस आपकी जो 699 आ गई 656। उसके बाद आप इसमें अपना लॉगिन बना लेंगे, साइन इन बना लेंगे। साइन इन में आपने अपना सिंपल नेम देना है और नेम देने के बाद अपना कार्ड जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे इस लेवल पे आपको ये SSL सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। VPN, वर्डप्रेस होस्टिंग, बिजनेस ईमेल, वेब होस्टिंग, ये कुछ भी नहीं आपने बाय करना। आपने सिर्फ ये एक ही चीज बाय करनी है, डोमेन। डोमेन नेम बाय करना है, दैट्स इट। उसके अलावा ये बाकी कोई भी चीज़ आपने बाय नहीं करनी, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये 6.39 यूरो अगर हम लें तो इसकी वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी में कितनी है, आपको प्रैक्टिस करने की वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू समझ ले इतनी कम है कि इतने पैसों में तो आपका जो है इंटरनेट का पैकेज भी नहीं होता। जो मंथली पैकेज है वो भी आपका इससे ज़्यादा पैसों का होता है। 6.39 जी, PKR में कन्वर्ट करना था जी। तकरीबन 2,000 रुपया बनता है जी। 2,000 रुपये का तो इंटरनेट का पैकेज भी नहीं आता मंथ का। तो प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको 2,000 स्पेंड करने जो है ये आपके कभी भी हराम नहीं होंगे। ये आपको सिखाएंगे और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। जो मैंने आपको एडवांटेज बताए हैं वो एडवांटेज आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये एक बात और बता दूं, जिन लोगों ने शॉपिफाई पर वेबसाइट बनानी हो वो ये डोमेन बाय ना करें। वो ये डोमेन बाय ना करें। जिन लोगों ने शॉपिफाई पर वेबसाइट बनानी हो वो डोमेन जाके शॉपिफाई से हम बाय करेंगे, यहाँ से नहीं बाय करेंगे। यहाँ से भी बाय हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है शॉपिफाई के साथ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वो नेम आप शॉपिफाई से ही लें। अदरवाइज यहाँ पे नेम सर्वर कनेक्ट करने पड़ते हैं और कई दफ़ा जो है 3-4 दिन लगा देता है शॉपिफाई उनको कनेक्ट करने में डोमेन को। तो इसलिए बेटर है कि हम वहीं से बाय करें। तो ये हमने ले लीजिए, डोमेन बाय कर ली। तो सेकंड चीज़ डोमेन बाय करने के बाद होती है आपकी वेब होस्टिंग। तो ये मैंने आपको एक लिंक सेंड किया है जी, ये भी एफिलिएट लिंक है। तो ये आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी सस्ती है। मैंने अपनी रिसर्च करके ये आप लोगों को सेंड किया है कि ये 299 पर मंथ बहुत ही चीप होस्टिंग प्लान है इनका। तो ये आप इनसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं एक तो इटालियन को इंग्लिश कर देता हूँ। £259 पर मंथ, £259 हो गया जी। तो इसमें आप लोग बाय कर लेंगे। मुख्तलिफ यहाँ पर होस्टिंग आती हैं, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPN होस्टिंग, ईमेल होस्टिंग। तो आप ये वेब होस्टिंग पर जाएंगे और वेब होस्टिंग में जो इनके पैकेजेस हैं उनको आप देखेंगे। वेब होस्टिंग बिल्ड फॉर स्पीड, तो क्लेम डील, तो ये आगे इनके मुख्तलिफ पैकेजेस आ गए हैं। सिंगल, प्रीमियम होस्टिंग, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। तो आपने जो सबसे सस्ती वाली है, एक वेबसाइट वाली है, वो ले लें। एक वेबसाइट वाली 149 की है और 100 वेबसाइट के लिए 259 की है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ये 100 वाली ले लें। लेकिन 3 मंथ के बाद फिर इनकी प्लस 3 मंथ फ्री, पहले 3 मंथ फ्री हैं जी। तो ये इनका कंपेयर किया हुआ है सारी आपस में जो इनकी होस्टिंग है। तो जो प्लान आपको सूटेबल लगता है यहाँ से आप एक प्लान बाय कर सकते हैं होस्टिंग का, जहाँ पर आपकी वेबसाइट स्टोर होगी। अच्छा जी, फ्री प्लान का पूछ रहे थे जी। फ्री प्लान जैसे ये है, वर्डप्रेस है, wordpress.com है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये फ्री प्लान है। तो इसमें पेजेस अनलिमिटेड हैं, उसके बाद ऑनलाइन फॉर एवर है। तो ये लाइफ टाइम का एक आपका फ्री प्लान है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री प्लान और आप अपनी जो वेबसाइट यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये वेबसाइट के ऊपर आप गूगल एडसेंस रन नहीं कर सकते, गूगल एड्स से पैसे नहीं कमा सकते। कि अगर आप ब्लॉगर बनना है, आपने ब्लॉगिंग करनी है, तो यहाँ पर आपकी ये वेबसाइट मोनिटाइज नहीं होगी। तो लिमिटेशंस होती हैं कुछ हर चैनल की जो आपको फ्री वेबसाइट देते हैं। तो आपने ये पहले देखना है। अगर तो आप उन लिमिटेशन पे रहते हुए काम कर सकते हैं तो फिर आप ये फ्री में भी ले सकते हैं। ये इनके मुख्तलिफ फिर पैकेजेस भी हैं। तो आपने जो है मेन जो रिकमेंडेशन है ई कॉमर्स के लिए, आपको सारी आज़ादी हो हर तरह की, तो वो उसी में मिलती है आपको जब आप पेड डोमेन एनुअली और पेड होस्टिंग जो है एनुअली पे करते हैं। तो यहाँ पर आपको फुल आज़ादी नहीं मिलेगी। दूसरा ये जो फ्री होती है ना, ये आपको जो नेम है, जैसे हमने अभी देखा द इकराम, इस तरह के नेम्स नहीं आपको लगाने देते। इनका नेम होता है कि अपने
इनका भी नेम ये साथ लगेगा wordpress.com, और इसके साथ आगे समझ लें कि आपका नेम ऐड हो जाएगा theikrams.wordpress.com, कि अपना नाम भी ये साथ यूज करेंगे अपनी प्रमोशन के लिए। तो जो भी बंदा आपको एडवांटेज दे रहा है तो वो अपना भी साथ उसका एडवांटेज ऐड होता है। तो इस पे ऊपर जो आपका अगर ब्लॉग होगा तो इनकी जो पेड एडवर्टाइजमेंट होंगी वो भी ये खुद रन करेंगे बाद में, तो वो भी इनको समझ लें कि वो सारा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी, वेब होस्टिंग की बात होगी जी। वेब होस्टिंग आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने बिजनेस करना है, कहाँ से करना है, लोकल करना है, कहाँ से करना है। तो उसके लिए अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट से करना है तो ये मैंने एक लिंक भेजा था यूके मार्केट के लिए, कि यूके में आप पाकिस्तान में रहते हुए 1299 में कंपनी फॉर्मेट करवा सकते हैं यूके में। पाकिस्तान की आप डिटेल दें सारी, और यहाँ पर जी आपकी इस वेबसाइट से कंपनी फॉर्मेट हो जाएगी और आप ऑन इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। कंपनी के बाद आपको चाहिए होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट। ये साथ यूके का लिंक दिया हुआ है कि यूके में ये एक बैंक है जी, रिवॉल्ट। तो यहाँ पर आपके पास यूके का नंबर होना चाहिए, यूके से आप नंबर ले सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यूके का नंबर लेके डिटेल आप डालें और यूके का बैंक अकाउंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। रिवॉल्ट के अलावा वाइज भी है, वाइज पर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सर आपको थोड़ा अकाउंट बता मिल दें जाएगा। यूके का नंबर किस तरह से लिया जा सकता है? यूके का नंबर अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, जैसे बाय यूके लैंडलाइन और मोबाइल नंबर कर लें। सर वो नंबर तक हमारी रसाई होगी पाकिस्तान में बैठे? जी, पाकिस्तान में आप उसको अपने नंबर जो है, अगर सिम लेंगे, सिम को अपने नंबर में डालेंगे तो आपको कॉल अगर आएंगी तो रोमिंग चार्जेस होंगे। लेकिन इसमें आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जरिए आप करते हैं तो उन एप्लीकेशन के जरिए फिर आपको रोमिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। जैसे एक एप्लीकेशन है ज़दरमा, ये एक एप्लीकेशन है ज़दरमा। इस एप्लीकेशन के जरिए वर्चुअल नंबर आपको वर्ल्ड वाइड मिल जाते हैं। इसके जो चार्जेस हैं $1 $2 पर मंथ हैं। तो ये एज ए जो है जो लोग करते हैं जी मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, वो भी इनके सिस्टम्स यूज करते हैं धर्मा के, और यहाँ से आप नंबर आपको मिल जाते हैं एसएमएस के लिए, ई सिम फॉर ट्रैवलिंग, ये सारी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा इनके नंबर के ऊपर बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं होता, तो फिर आपको लोकली किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर लोकल यूके में आपका कोई जानने वाला कि उससे लोकल सिम जो है वो आप ले लें, और सिम वो अपने पास रख ले, वेरिफिकेशन का जब मैसेज वगैरह आए ओटीपी वो आपको दे दिया करे। तो इसमें अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं आपको जो है लोकल नंबर को यूके का ले दूंगा। अगर इस एप्लीकेशन से लेना हो कॉल करने के लिए तो वो आप ले सकते हैं, या फिर आप अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लें यूके के नंबर पे, और उसके बाद यूके का नंबर वो यूके में किसी के पास पड़ा रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद आपका जी वेब होस्टिंग आपको बता दी, डोमेन, बैंक और यूके कंपनी होगी। के बाद आ जाते हैं ये आखिरी लिंक जो है जी, ये शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन के लिए है। इस लिंक के जरिए अगर आप जाएंगे तो ये एफिलिएट लिंक है, तो इसमें आपको 1 पर मंथ से शॉपिफाई का जो है प्लान मिल जाएगा फर्स्ट 3 मंथ के लिए। फर्स्ट 3 मंथ इंजॉय 3 मंथ शॉपिफाई फॉर 1 पर मंथ। तो यहाँ पर आपने अपना फ्री प्लान सेलेक्ट कर लेना है। अपनी ईमेल सेलेक्ट करेंगे कि आपकी जो भी ईमेल है, और आगे अपना जो फिल करेंगे पूरा फॉर्म और कार्ड लगाएंगे, तो आपको ये 1 मंथ का शॉपिफाई का जी प्लान मिल जाएगा। तो इसके ऊपर शॉपिफाई का प्लान ई कॉमर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉपिफाई लें। और 3 मंथ के जो है 1 पर मंथ कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। 1 का मतलब है जी अप्रोक्सीमेटली 300 PKR पर मंथ। तो 1000 रुपये अगर 3 मंथ का पे करते हैं, 2000 की आपने डोमेन ले ली पूरे साल की, 1000 की आपने शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन ले ली, और उसके बाद आप 3 मंथ आराम से ये शॉपिफाई पे मेहनत करें, और 3 मंथ के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये काम करना है, किस तरह से ऑनलाइन सेल करनी है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है शॉपिफाई पे सेल करना, जिसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम ये मार्केट रिसर्च आप लोगों ने दोबारा से अब करनी है और ये चीज़ें दोबारा करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली क्या करना है आपने। आप यहाँ पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे amazon.it पे चला जाता हूँ मैं। amazon.it में आने के बाद मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, आपने सेलेक्ट करने हैं प्रोडक्ट जो टॉप सेलिंग है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये है जी, इसकी प्राइस है अमेजोन के ऊपर 999 की। अब
ये हेयर कॉम्ब, डॉग हेयर कॉम्ब है, और ये सिमिलर ही प्रोडक्ट देखें, ये बिक रहा है 1999 का, और जो पहले मैंने आपको दिखाया वो 999 का। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्लू पेट लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो है कोई भी ब्रांड का नेम नहीं लिखा हुआ। ये वाला जो 9 वाला है, इनकी शेप और शक्ल दोनों की देखें 100% सेम है। विदाउट ब्रांड ये समझ लें 100% डिस्काउंट पे सेल हो रहा है 999 का, और विद ब्रांड आपका जो सेल हो रहा है, जिन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, पैकेजिंग बनाई हुई है, उसका ये बॉक्स बनाया हुआ है, पूरा पैकेजिंग करके ये 1999 का सेल कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। अब एक्चुअल में यही प्रोडक्ट मैं जाके अली एक्सप्रेस पर देख लेता हूँ जी। AliExpress.com पर इसको अगर मैं सर्च करूँ जी, ये है जी ब्रश फॉर डॉग एंड कैट्स फॉर लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पर ये वाला ब्रश आ गया आपके सामने, वही आ गया। इसकी यहाँ पर अगर आप प्राइस देखें तो $378 लगी हुई है। डिफरेंस आप खुद चेक कर लें, 378 का आप चाइना से बाय कर सकते हैं ये, और अमेजोन के ऊपर 999, उसके बाद 1999 तक ये प्रोडक्ट लगा हुआ है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी मार्केटिंग कर सकते हैं, कितने का ये बेच सकते हैं। अब ये चाइना से आपने ये प्रोडक्ट बाय करना है, यहाँ से ये डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग भी करवा सकते हैं। ये प्रोडक्ट अगर मैं डायरेक्ट चाइना से बाय करता हूँ तो 48 सेंट की मुझे शिपिंग पड़ेगी, और ये प्रोडक्ट मुझे 15 दिन में मिलेगा। अगर मैं 15 दिन वेट कर सकता हूँ इटली में, तो ये प्रोडक्ट मुझे अप्रोक्सीमेटली समझ लें $4 में इटली में मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये वेट कर भी लेते हैं इन प्रोडक्ट का, और आप यही शॉपिफाई के ऊपर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे अली एक्सप्रेस का, यही प्रोडक्ट जो है आप इसकी लिस्टिंग अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर लेंगे और उसको प्रमोट करेंगे, और ये प्रोडक्ट आप इतने का ही सेल करते जाएंगे। इसी तरह और बहुत सारी शॉपिफाई पर एप्लीकेशन हैं, वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से उनके साथ आपने ड्रॉप शिपिंग करनी होती है।